गाइस गुड मॉर्निंग। मेरी आंखें नहीं खुल रही यार धूप में, कैसे क्या व्लॉग की स्टार्टिंग करूँ। हे गाइस गुड मॉर्निंग। सो कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरी आंखें नहीं खुल रही है, इतना उजाला आ रहा है एकदम से, क्योंकि अभी जस्ट मैं ऊपर आई हूँ। मैं रोज़ नीचे रहती हूँ बट आज मेरा काम ना नीचे ख़राब हो गया। कैसे ख़राब हुआ ये मैं आपको बताऊँ। मैं देखो मास्क है, मास्क के अंदर रुमाल डबल फोल्ड करा हुआ रुमाल रखा था, उसके ऊपर से ब्लैंकेट था। इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी। ऐसे सब करके अच्छी आराम से सोई थी एक नंबर। मम्मी आए, मम्मी बोले बेटा कूलर चालू कर ले, बोले कि नहीं आएगी स्मेल, गेट लगा रहेगा, थोड़ा मध्य में कर ले, हवा लगेगी, पसीने में कहाँ रहेगी। बोला ठीक है कर दो। मम्मी ने कूलर चालू कर दिया, मध्य में आराम से मस्त सो रही थी मैं। फिर मम्मी बोले मेरे को चेंज करना है, ये साड़ी नहीं जम रही। मम्मी ने गेट खोला, भाभी ने उधर बघार लगाया, मम्मी ने गेट खोला, कूलर ने सारी बाहर की स्मेल अंदर। बाप रे, मैंने बोला कि मम्मी मेरा काम खराब, अब तो तुम मेरे को जाने दो, कूलर बंद करो। सबसे पहले इशारे से मम्मी को बोला, मम्मी ने कूलर बंद करा, गेट खोला, मुंह दबाया अच्छा खासा। ये रुमाल और ये मास्क तो था, उसके ऊपर से हाथ, उसके ऊपर से कुर्ती, तो ऐसे दबा दुबा के भक्ति भक्ति ऊपर आई मैं। बोला बाप रे, काम नीचे अगर 2 मिनट और रुक जाती, 2 मिनट या 3 सेकेंड ही अगर रुक जाती ना तो उल्टियाँ कर देती मैं। अब इतना सा हलवा खाया, आज तो ब्रेड भी नहीं खाई मैंने। भाभी बोले हलवा बना देती हूँ खा लो, थोड़ा पेट में आधार रहेगा, नहीं खाली पेट उल्टियाँ ज़्यादा हो गया। तो हलवा खा के ऊपर आई मैं। मेरे मुंह से ना चॉकलेट नहीं ख़त्म होने दे रही। मेरे को एलपेली भी इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है ना कि क्या ही बताऊँ। दिन में 10 से 12 चॉकलेट खा रही हूँ, मुँह खाली नहीं रह देती, चॉकलेट होना ही मेरे को, वो भी एलपेली बे ही चाहिए। क्या यार। और ऊपर बैठने को आप सब बोलते हो दीदी खाना बने तो ऊपर आ जाए करो। ऊपर इसलिए नहीं आती, बीच बीच में ना मैं अभी भाभी घर आई थी पहले, तो रोज़ ऊपर बैठती थी, रोज़ डेली ऊपर बैठती थी। हाथ पैर देखते मेरे इतने ज़्यादा काले हो गए थे और मैं भी पूरी काली, इतनी ज़्यादा गंदी दिखने लग गई थी ना। मतलब बाप रे, कहाँ ऊपर बैठने लगी। क्योंकि अगर धूप में आप कपड़ा डालकर बैठ रहे हो, हरी नेट के अंदर भी बैठ रहे हो, तो भी आप काले हो गए। धूप तो लगना ही है, छान के लगती पर लगती तो है, स्किन तो चलती। अभी अभी थोड़ा कलर निकलने लगा है, इतनी धूप की वजह से सब इतनी काली हुई है। क्योंकि मम्मी के घर में कितने टाइम तक धूप में बैठी थी, रोज़ सुबह से बैठना तो 11:30-12 बजे रोज़ नीचे जाती थी, तो ऐसी काली हो गई थी धूप का। आपको तो पता ही है कितनी ज़्यादा है, बट आज कम है धूप, हवा अच्छी चल रही है, मौसम अच्छा सुहाना सा है। मेरी पानी की बोतल भी ली आई मैं, अब यहाँ पे शांति से पानी पी सकूँ। नीचे तो बस पड़े रहो, पानी भी नहीं पी सकते। और मैं पानी नॉर्मल नहीं पी रही, एकदम फ्रीज़र का बर्फ़ जमा हुआ पानी रहता ना, वो वाला पानी पीती हूँ। और अगर ठंडा रहता है फ्रीज का तो उसके अंदर बर्फ़ डाल देती हूँ बहुत सारी, एकदम चिल्ड वाटर फटाफट अंदर चल जाता। नॉर्मल वाटर तो नहीं जाता एकदम। चलो यहीं बैठते हैं, अब क्या कर सकते हैं। हे गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 6:30। सुबह के ब्लॉग शूट किया था जिसका अब कर रही हूँ। दिन भर तबीयत डल्लम डोल थी मेरी, तो सोई थी पूरा दिन सोई। नहाने के बाद से जो सोई हूँ तो सोई हूँ, कुछ खाया पानी तक नहीं पिया था। फिर भैया खिचड़ी वगैरह लेके आए, साबुदाने की खिचड़ी खाई, तब जाके मैं बैठी हूँ। और चिड़िया ये भी अभी सो के उठी। आज अद्विक भी दिन नहीं है ना, तो घर एकदम शांत है। और मम्मी मेरे लिए लेके आई चिक्कू। क्या लाए? आया कौन? मामा आएंगे। हे गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 7। अब आपको पता है कि मैं ऊपर क्यों आई हूँ, नीचे खाना बन रहा ना इसलिए। भाभी तो उनके मामा के घर गए हैं, नाइट में आएंगे 9-10 बजे। और सॉरी मैं दिन में शूट नहीं कर पाई थी, मेरी ना सुबह से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। ऊपर से गई मैं नीचे, उसके बाद से नहाई की तबीयत ऐसी ख़राब लगी कि मैंने बिस्तर ही पकड़ा, पानी भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं। सुबह का हलवा खाया हुआ था, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब लगे। फिर मम्मी ने साईं बाबा की उधी आती जो शिरडी से लेकर आए थे, वो उधी थी, वो खिलाई, सर पे लगाई, गले पे लगाई, पेट पे लगाई, और बोला थोड़ा 1 घूंट पानी पिया, थोड़ा रेस्ट करा, फिर अच्छा लगा। फिर भैया साबुदाने खिचड़ी ले आए थे, मैं बोला खिचड़ी खाने का मन हो रहा है,
भैया भाभी के पास छोड़ने गए थे तो उधर से आए तो खिचड़ी लेकर आए थे, तो मैंने खिचड़ी खाई। तब मेरी तबीयत अच्छी लगी कि हाँ पेट में अब आधार गया। फिर 1 गिलास पानी पिया। तो सुबह से बिना पानी के इतने चक्कर आए, सब वोमिटिंग इतनी कि क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा ही। और आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस आए तो मैंने देखा उनका मैं जवाब दूंगी। मैं मम्मी का फ़ोन लेकर आई हूँ, तो मैं पहले आपको सबके क्वेश्चंस निकालती हूँ और आपको जवाब देती हूँ। ऐसे तो मेरे को याद है बट फिर भी मैं देख कर बताऊँगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगी सॉरी क्योंकि कल मैंने ब्लॉग में डाल दिया था वोमिटिंग का। मैंने इसलिए डाला था, मैं डालती नहीं बट कुछ लोगों की कमेंट आ रही थी कि नौटंकी करती है, झूठ बोलती, नहीं वोमिटिंग होती फिर भी बोलती कि वोमिटिंग हो रही है। तो मैं नहीं डालना चाहती थी, फिर भी मैंने डाला क्योंकि पहले के जो ब्लॉग्स है उसमें कमेंट्स आ रही थी कि दीदी आप वोमिटिंग करते हो तो बताते क्यों नहीं हो, झूठ बोलते हो आप। तो इसलिए मैंने बताया कि मेरे को वोमिटिंग हुई। मैंने जो पूरा भाग था वो कट कर दिया, सिर्फ थोड़ा सा ही डाला था कि आपको भी पता चले कि हाँ सच में हो रही है, नहीं तो सब नेगेटिव बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे। तो सीमा राज जी का क्वेश्चन आया था कि हम सब खाना खाते हुए भी आपके ब्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ ऐसा मत डालिए। तो सॉरी, अब नहीं डालूँगी बट मेरे को बताना था क्योंकि सब गलत कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैंने डाला, नहीं तो मैं नहीं डालती। और 2 मिनट है ना। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आया था कि कैमरे के सामने आते से ही मैडम को उल्टी स्टार्ट हो जाती है, नौटंकी स्टार्ट हो जाती है। तो इसका जवाब देना चाहूँगी मैं। कैमरे के सामने आते से उल्टी कि एकदम से तो आती नहीं है। अब आप भी बैठो, आप उपके तो आपको उल्टी नहीं आएगी, सिर्फ उपके दोगे तो भी उल्टी नहीं आएगी, हाथ डालोगे तो ही आएगी, ऐसे उल्टी नहीं आती है। वो तो अभी मैं बैठी हूँ ना, देखो स्मेल आई तो मैंने मास्क लगा लिया, नहीं मास्क लगाती तो अभी उपका आता और उल्टी होती मेरे को। किसी के घर बघार लग रहा है तो स्मेल आना स्टार्ट हो गई मेरे को। तो एकदम से उल्टी नहीं आती है डियर, वो तो किसी चीज़ की स्मेल आएगी तो ही उल्टी आती है। क्या हाँ अब ठीक है। ये क्वेश्चन प्रांजू जी ने किया था, कैमरे के सामने उल्टी चालू कर दिया मैडम ने, यही देखना पड़ेगा, नहीं हो रहा तो क्यों बनाते हो वीडियो, मत बनाओ, रेस्ट करो। तो मैं आपको बता दूं, और उन्होंने और एक बात और लिखी है, मैडम को तो कंटेंट मिल गया है 9 महीने का, 9 मंथ का कंटेंट मिल गया है कि बस अब यही देखना है हमको उल्टी वगैरह। तो मैं आपको बता दूं ये 9 महीने का नहीं है, ये सिर्फ 3 महीने का। और इसमें कोई कंटेंट वाली बात नहीं है कि बार बार ये तो नहीं बोलूँगी कि आज मेरे को उल्टी हुई, आज मेरे को 4 उल्टी हुई, आज मेरे को 5 उल्टी हुई। और ब्लॉग की रही बात कि आप मत बनाओ ब्लॉग, तो मैं अपने खुद के लिए बना रही हूँ, मेरी फैमिली के लिए बना रही हूँ। मैं तो ब्लॉग्स नहीं दे रही थी बट मेरी फैमिली के बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि प्लीज़ दीदी आप ब्लॉग दो, 5 मिनट का दो बट ब्लॉग दो, इसलिए मैं आपको ब्लॉग दे रही हूँ। तो मेरे से ब्लॉग शूट नहीं हो पाते, आपने भी देखा होगा आज दिन भर से मैंने कुछ शूट नहीं किया है। और एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा कमेंट आया है, आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा है, स्याज्ञान है कि क्या है, बट लास्ट का समझ आ रहा है, चांदनी। तो चांदनी जी ने कमेंट किया है कि बोलने वाले बोलते रहेंगे, आप उनकी बातों पे ध्यान मत दो, अच्छा हुआ आप मायके आ गए, आपने मायके आके बहुत अच्छा करा। मायके में रेस्ट करने को अच्छे से मिलता है और कंफर्ट फील होता है। आप ससुराल जाते हैं तो आपको वहाँ ऐसा कंफर्ट फील नहीं होता। अगर आप आराम भी करते रहते तो भी आपको ऐसा लगता है कि मैं आराम कर रही हूँ, घर वाले काम कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। हाँ ऐसा होता है कि ससुराल में ससुराल वाले कितने भी अच्छे हो, ऐसे तो मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। प्रिंसी के टाइम पे मैंने 3 मंथ तक पूरा बेड रेस्ट किया। मेरी सासू माँ ने मेरी उल्टियाँ फेंकी हैं, मैं झूठ के बोलूँ, मेरी सासू माँ ससुर जी बहुत अच्छे हैं। 3 मंथ तक मैंने बेड पे ही रही, उल्टियाँ की, मेरी सासू माँ ने मेरी उल्टियाँ भी फेंकी, बहुत अच्छे रखा मुझे। मैं ऐसा नहीं बोलती कि बेकार है, ऐसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं, जैसे मेरे ये घर वाले हैं वैसे वो भी हैं। दोनों को कंपेयर किया जाए तो बराबर है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, बस ऐसे ही है। अगर मैं वहाँ जाती तो वहाँ भी कंफर्ट फील ही करती जैसे यहाँ फील कर रही हूँ। तो ये बात तो आप छोड़ के करो कंफर्ट की, आपने बोला बहुत अच्छा बोला, बट कंफर्ट की बात छोड़ के करो। यहाँ भी जितना कंफर्ट उतना वहाँ भी हूँ, बट वहाँ की एक बात ये है कि मम्मी पापा खेत में चल जाते ना यार, तो मेरे पास कोई नहीं रहता वहाँ, मैं अकेली, प्रिंसी को संभालने वाला कोई नहीं, इसलिए मैं वहाँ नहीं गई। और कमेंट बहुत अच्छा था, दीदी आपने अच्छा हुआ यहाँ आके अच्छा किया।
तो जी हाँ, यहाँ आके भी मैंने अच्छा किया, वहाँ जाती तो भी मेरे लिए अच्छा होता। बट आपने जो बोला ना, सच में सच बोला है। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि मायके सिर्फ रेस्ट करने के लिए ही होता है। तो जी हाँ, मायके रेस्ट करने के लिए ही होता है और ससुराल ससुराल होता है। बट मेरा ससुराल मायके ससुराल दोनों बराबर है। दी आप प्रेग्नेंट थे तो आपने विक्की भी आपको कब बताया? सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं। तो वो तो आपको ब्लॉग में ही पता चलेगा, 1 तारीख को ब्लॉग आ जाएगा। वो ज़्यादा शूट नहीं किया है, थोड़ा बहुत ही शूट किया क्योंकि तबीयत ख़राब रहती थी। जितना शूट हो सका उतना किया, बट मैंने किया ज़रूर है थोड़ा सा शूट। तो आपको पता चल जाएगा कि विक्की भैया को कब बताया। विक्की भैया को तो मैंने नहीं बताया, सच बोलूँ तो विक्की भैया को नहीं बताया मैंने, भाभी को बताया था। ऐसी बात भाई को बताना अच्छी नहीं लगती है, ना भाई को बताई ना पापा को बताई थी, सिर्फ फैमिली वालों को इनको बताई थी, विक्की भैया को नहीं बताई। तानिया दीक्षित जी का क्वेश्चन आ रहा है, मैंने भी पढ़ा, नीचे बैठी थी मैंने पढ़ा कि सीतू दीदी प्लीज़ आप हमारी बात को समझो प्लीज़। मेरे को क्वेश्चन को पढ़ के हंसी भी सच में, और आपने जो आपके दिल से ये बात बोली अच्छी लगी। दीदी आप हमारी बात को समझो प्लीज़, आप प्रिंसी के बाल कटवा दो। तो प्रिंसी के बाल कटवाने के लिए मैं, मेरी मम्मी, शिवाय सब पीछे पड़े हैं। बट मेरा ये कहना हो रहा है कि प्रिंसी के बाल मैंने बड़ी मुश्किल से एक तो बड़े करे हैं। इतने छोटे बाल रहेंगे तो वो कोई सा भी ड्रेस वियर करेगी, बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी। उसको ना ज़्यादा फ्रॉक और लहंगे वगैरह पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है। फिर वो पहनेगी तो उसमें बहुत गंदी लगेगी। जैसे अभी रक्षाबंधन आ रहा है, उसके बाल छोटे करवा देंगे, फिर वो रक्षाबंधन पे लहंगा वगैरह, क्रॉप टॉप या फ्रॉक वगैरह पहनेगी तो हेयर स्टाइल वगैरह नहीं हो पाएगी ना। तो मेरा एक मन हाँ भी है, एक मन ना भी है। बट विक्की भैया ने सबको बोल दिया मेरी बेटी के बालों को हाथ लगाना मत, मेरी बेटी के बाल बड़े होंगे और मैं बड़े करूँगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये तो शिवाय का ऐसा कि अभी छोटी है तो उसकी बहुत प्यारी प्यारी अपन हेयर स्टाइल कट करवा सकते हैं, बड़ी होगी फिर बाल बड़े ही रखना है ना। शिवाय का कहना है कि यहाँ से पूरे बाल एक साइड से कट करवा दो, 1 साइड रखो। तो अब क्या करे, भैया बोल रहे हैं कि उसके मेरी छोरी के बालों को हाथ मत लगाओ। मम्मी का कहना है कि उसकी हिप्पी कट करवा दो, जो शॉर्ट हेयर होते हैं ईयर तक के। बट एक मन हाँ बोल रहा है, एक मन ना बोल रहा है, क्योंकि गर्मी भी कब तक की है यार, अभी 8-15 दिन से ज़्यादा नहीं, इसलिए नहीं कटवाएंगे बाल उसके। उसके मामा नहीं बोल गए, मामा की बेटी है, कुछ बोल नहीं सकते ना। प्रेरणा जी का क्वेश्चन आया है, मम्मी होते ही है हम बच्चों की तबीयत खराब होती है तो वो उनकी तबीयत कितनी भी ख़राब हो, हम बच्चों के लिए वो हमेशा स्ट्रांग बन जाते हैं, पूरा 110% देते हैं कि अपनी तबीयत को रखो साइड में, पहले अपना बच्चा। तो ये बात आपने सही बोली है, लव यू मॉम। सच में अपनी मॉम बहुत अच्छी होती है, उनकी तबीयत कितनी भी क्यों नहीं ख़राब हो, अपने बच्चे के लिए 110% देते हैं। मेरे को अगर नाइट में भी कुछ होता है ना, वोमिटिंग भी होती है, मैं बस इतना बोलूँगी मम्मी मम्मी, फटाक से उठ के आ जाते हैं कि नहीं मेरी बेटी को उल्टी हो रही। कल भी मेरे को हो रही थी, मैंने आदमी को बोला आदमी जल्दी जा, दादी को बोला मम्मी नीचे काम करे, तो मम्मी भगते भगते आए, मम्मी ने मेरी पीठ ठपकाई, फिर यहाँ उल्टी सब पड़ी थी, उसको साफ करी, यहाँ धोया। कुछ भी नहीं बोलते, माँ माँ होती है, और माँ की बात कहाँ जाके करना। बेटा मम्मा को बनाना नहीं पसंद है, आप खाओगे? हाँ मम्मा नहीं खाती, मम्मा को अच्छा नहीं लगता। बेटा मम्मा कमेंट्स पढ़ रही है, आपका बाबू आएगा ना, प्रिंसी ने तो उसका नाम भी सोच लिया है। अरे मम्मा को बताओ। हाँ बताऊंगी, पहले कमेंट्स पढ़ ले। ओ बाप ले, दे दादा दे दादी। हाँ बेटा तू क्या करता है? मायरा जी का क्वेश्चन है, बेचारी इनकी मम्मी सबकी सेवा में रहते हैं। हाँ मेरी मम्मी बहुत अच्छे, सबकी सेवा करते हैं। और हर एक कमेंट क्या थी, उन्होंने बोला था दीदी प्लीज रिप्लाई जरूर करना। हाँ ये रहा, हाँ मिल गया उनका। उनकी आईडी तो कुछ समझ नहीं आ रही है क्योंकि यूजर करके आईडी है, नाम कुछ नहीं है, बट उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट किए। आपने भाग के शादी की है फिर भी फैमिली वालों ने अपना लिया, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। प्लीज़ कल के ब्लॉग में रिप्लाई ज़रूर देना। तो जी हाँ मेरी फैमिली बहुत अच्छी, और मैं चाहती हूँ कि अगर कोई लव मैरिज कर रहा हो तो भगवान उनकी फैमिली वालों से उनको मिला दे, क्योंकि एक मजबूरी होती है लव मैरिज। कोई ऐसा सोचता नहीं कि माँ बाप को हट करे, बट एक मजबूरी होती है ना यार कि जब पेरेंट्स नहीं मानते तो ही ये कदम उठाया जाता है। तो क्या कर सकते हैं, फिर पेरेंट्स बाद में सोचते चलो जान दो, अपने बच्चे ने जो भी कदम उठाया
कैसा भी अपना बच्चा है एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं भगवान से प्रे करूँगी कि जो भी अपने माँ बाप से दूर है प्लीज़ भगवान उनको मिला दे, बस मेरी भगवान से यही प्रे है। सच में मैं ना मेरी देवरानी के लिए भी यही प्रे करती हूँ। ऐसे तो उसके मम्मी पापा उससे बात करते हैं बट घर नहीं जा सकती कुछ प्रॉब्लम की वजह से, बट उसकी बात होती है। बट मैं बोलती हूँ कि भगवान उसको भी उसकी फैमिली बुलाने लग जाए और बहुत जल्द बुलाएगी। देखना उनकी मम्मी से बात होती है, पापा से नहीं होती। सच में तो पापा से उनकी बात नहीं होती बट उनके पापा उनको याद ज़रूर करते हैं। उनकी मम्मी बोलते हैं ना कि तेरे पापा को तेरी याद आ रही थी, तो उन्होंने यही बोला था। एक दिन मेरे को बोलती बोले भाभी पता है मेरे पापा ना मेरे को याद कर रहे थे, मम्मी को बोल रहे थे, बोले कि मेरे को दीपा की याद आई रही। तो फिर उन्होंने बोला, उनकी मम्मी ने दीपा को बोला, तो दीपा बोल रहे थे, बोले कि भाभी मेरी मम्मी मेरे को ऐसा बोल रही थी। तो मैंने मेरी मम्मी को बोला कि जब पापा फ़ोन लगाएंगे ना तभी मैं पापा से बात करूँ। मिला ऐसा नहीं होता कि पापा फ़ोन लगाए तभी आप बात करो, आप आगे से बात करो। जैसे मैंने मेरे पापा से आगे से बात करी थी ऐसे आप भी करो तो पापा का मन पिघलता है। हाँ बेटा। हाँ, एक कमेंट और है कि बाथरूम में जाकर वोमिट करो। तो बाथरूम में जाकर, बाथरूम के पास भी जाती हूँ ना, तो बेसिन जो लगा है उसके पास में गड्ढा है जहाँ पे बेसिन का पानी और उसका पानी जाता है, क्या बोलते हैं, वॉशिंग मशीन का। वहाँ पे ना मेरे को गंदी गंदी स्मेल आती है सर्फ की। वहाँ हमेशा मेरे को सर्फ की स्मेल आती है, इसलिए मैं जाती नहीं। और बाथरूम पास जाती भी ना तो मुँह बंद करके जाती हूँ, इसलिए मैं बाथरूम में वोमिट नहीं करती हूँ। मैं बाल्टी में ही करती हूँ, फिर उसको फेंकाते हैं। हाँ बेटा। अर्पिता जी का कमेंट है, अर्पिता जी ने मेरे लिए विश की है, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। आपका तबीयत ठीक कर दे ऊपर वाला। सच में यार मैं भी यही प्रे करती हूँ, भगवान बस मेरी तबीयत ठीक करके मेरे को पहले जैसा कर दे। स्मेल आ रही। बाय, बाद में बात करते हैं अब जब ब्लॉग शूट होगा तब, क्योंकि अभी खतरनाक स्मेल आ रही।